जितना कानून पढ़ा है, मैंने टू बी वेरी ऑनेस्ट किसी भी शिक में, किसी भी आइन में, आर्टिकल में कोई ऐसी शिक नहीं पढ़ी, ज़िमन नहीं पढ़ा कि जिसमें ये लिखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान रात 12 बजे जो है वो खुल सकती है, ठीक है। और वो भी इतनी एमरजेंसी में तकरीबन 7 लाख से ज़ायद केसेस सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग पड़े हुए हैं, और जिसमें बहुत सारे हसास नौयत के मामलात भी हैं। देखिए, आप देखते हैं कि हमारे माशरे में क्या हो रहा है, कहीं पे रेप हो रहा है बच्चियों के, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं फिर सुप्रीम कोर्ट नहीं खुलती, फिर सुप्रीम कोर्ट के फैसले जो हैं वो नहीं आते। माजरत के साथ हम कानूनदान हैं और हम इज़्ज़त करते हैं अपनी सुप्रीम बार की भी है। मैं बबांगे दोहर इस बात का जो है वह दावा कर सकती हूँ क्योंकि हमारी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, हमारी हाई कोर्ट्स जो हैं हमारे लिए बहुत मोहतरम है। लेकिन अगर वो फैसले मैं समझती हूँ हदूदों का यूथ के अंदर रहते हुए आइन की को मद्देनज़र और कानून को मद्देनज़र रखते हुए करेंगे तो हम उनकी इज़्ज़त करेंगे। लेकिन अगर वो कानून और आइन से बाहर करेंगे तो माजरत है। तो डेफिनेटली अगर वो कुछ गलत करेंगे तो हम उन्हें, वो हमें जवाब दें हैं भाई, वो खादम है हमारे, वो इस मुल्क के खादम हैं, वो हमें जवाब दें हैं। और बीइंग मैं समझ सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान, मैं उनसे पूरा हक रखती हूँ सवाल करने का कि जनाब आपने किस कानून के तहत, किस आइन के तहत जो है रात को 12 बजे खोल के और एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को जो है इस तरह से उतार रह तो नहीं गया जो इस मुल्क का दुश्मन है और वो सामने ना आया हो, क्योंकि ये बेसिकली सारे इस मुल्क के दुश्मन हैं। मैं हैरान परेशान हूँ कि जब हमारे महकमे, जब इनकी ये अब एक जज जो है वो 13 लाख से ज़ायद की जो है वो डेली इनकम ले रहा है, उनकी सैलरी पैकेजेस हैं, उनका टीए फ्री है, और अब तो माशाल्लाह उनको नवाजा ऐसे जा रहा है कि उनके लिए कर्जे लिए जा रहे हैं। 35-35 करोड़ एक जज को कर्जा दिया जा रहा है। क्यों? बेचारी गरीब आवाम क्या इसके मुस्तहिक नहीं है? गरीब आवाम का पैसा है, बेसिकली ये हम लोगों का पैसा है जो इन शाही अफसरान पे जो है वो लग रहा है। ये जो सियासतदान बाहर बैठे हैं जिनके फ्लैट्स जो है माशाल्लाह अरबों खरबों में मिल रहे हैं, वो कहाँ से आए? इस आवाम के पैसे से आए। लेकिन ये बेज़मीर लोग हैं, इनको जितनी मर्जी जूतियाँ पड़ जाएँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इंटरनेशनली और नेशनली इनको जूतियाँ पड़ रही हैं। और मैं अभी एक बात कर रही थी चैनल से, और मैंने कहा कि कल के अखबार, एक अमेरिकन अखबार में लिखा हुआ था कि शहबाज साहब की तस्वीर बनी हुई ऐसे करके, मोहतरम साहब की, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान हैं, और ऊपर लिखा हुआ था जी वी कांट चूजर्स वी आर बेगर्स। तो इससे ज़्यादा अफसोस की बात क्या हो सकती है कि जिस अमेरिका की वजह से हमने अपने इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, अल्लाह उन्हें जनाब मैं समझती हूँ कि इज़्ज़तों से नवाजे, और ये मोहब्बत जो है ना अवाम की, उनकी इज़्ज़त में इजाफा कर रही है। क्या नाम है आपका और किस जज्बे से आप जलसे में आए हुए हैं? जी, मेरा नाम मुस्फा मुकद्दस चीमा एडवोकेट है। सियालकोट बार एसोसिएशन की मैं जो है परमानेंट मेंबर हूँ पिछले तकरीबन 7 साल से, और जज्बा तो बहुत है। आप देख रहे हैं कितनी माशाल्लाह ऐसे लोगों में कितना जज्बा, कितना वलवला, कितना जुनून है। हालांकि पूरी कोशिश की गई है इम्पोर्टेड हुकूमत की, जाली हुकूमत की तरफ से कि जी यहाँ की जो गयूर आवाम है उसको रोक के रखा जाए, ताकि उनको पता है एक्चुअली बेसिकली वो अपनी औकात को समझते हैं और जानते हैं। उनको पता है कि वो जिस जाली तरीके से आए हैं, अब ये पंजाब भी उनके हाथ से बस जाने वाला है। ये जो डर था ना उनको, आज उन्होंने इसलिए इस वेन्यू को हमें तब्दील करना पड़ा है। अदरवाइज़ हमारा 12 पत्थर में बहुत अच्छा एक इंतज़ामात हो चुके थे। और जब कल मैं वहाँ पे गई ना, तो मैंने देखा कि सिर्फ इंतज़ामात को चेक करने की खातर तकरीबन 5-6 हज़ार से ज़ायद अफराद वहाँ पर मौजूद थे। और आज जब सुबह हम आए हैं 7-8 बजे के करीब, तो आपने देखा हालात कि जी हमारे जो ज़िलाई कायदीन हैं, उनको जो क़यादत थी उनको उन्होंने जेलों में बंद करने की भरपूर कोशिश की आपने, और फिर आउट ऑफ सिटी लेके गए हैं वो उनको, नारोवाल साइड पर या कहीं पर भी उनकी भरपूर कोशिश थी कि जी इस जलसे को नाकाम किया जाए और पंजाब में जो अपनी जाली हुकूमत है ना उसको कायम करने की भरपूर कोशिश की जाए, जो कि नाकाम हो चुके हैं वो। मैम, आप बीइंग लायर मुझे बताइएगा, जब इस्लामाबाद में सुप्रीम कोर्ट रात 12 बजे खुली, इस्लामाबाद हाई कोर्ट खुली, तो आप लोगों के ज़हन में कोई ऐसी आइनी शेक या कोई गुंजाइश निकलती थी कि रात 12 बजे इमराना के लिए कोर्ट खुल जाए? जनाब, मुझे तो अपने जितनी मैं कानून की मामूली सी तालिब इल्म हूँ और मैंने जितना कानून पढ़ा है, मैंने टू बी वेरी ऑनेस्ट किसी भी शिक में, किसी भी आइन में, आर्टिकल में कोई ऐसी शिक नहीं पढ़ी, ज़िमन नहीं पढ़ा कि जिसमें ये लिखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान रात 12 बजे जो है वो खुल सकती है, ठीक है। और वो भी इतनी एमरजेंसी में तकरीबन 7 लाख से ज़ायद केसेस सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग पड़े हुए हैं, और जिसमें बहुत सारे हसास नौयत के मामलात भी हैं। देखिए, आप देखते हैं कि हमारे माशरे में क्या हो रहा है, कहीं पे रेप हो रहा है बच्चियों के, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं फिर सुप्रीम कोर्ट नहीं खुलती, फिर सुप्रीम कोर्ट के फैसले जो हैं वो नहीं आते। माजरत के साथ हम कानूनदान हैं और हम इज़्ज़त करते हैं अपनी सुप्रीम बार की। 184(3) जो है मुफादे आमा के बारे में जो भी केस होगा उसको सुना जाएगा बिल्कुल। तो बाकी जब अवाम के साथ कोई जुल्म होता है तो ये मुफादे आमा की चीज़ नहीं होती। वही तो मैंने बात आपसे की है कि देखिए 7 लाख से ज़ायद जो केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट कहाँ सोई हुई है। मैं बबांगे दोहर इस बात का जो है वह दावा कर सकती हूँ क्योंकि हमारी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, हमारी हाई कोर्ट्स जो हैं हमारे लिए बहुत मोहतरम है। लेकिन अगर वो फैसले मैं समझती हूँ हदूदों का यूथ के अंदर रहते हुए आइन की को मद्देनज़र और कानून को मद्देनज़र रखते हुए करेंगे तो हम उनकी इज़्ज़त करेंगे। लेकिन अगर वो कानून
कानून और आइन से बाहर करेंगे तो माजरत है हमारी। फैसले पर तनकीद करना मेरे ख्याल में कानून में पूरी गुंजाइश है इसकी। देखें, जहाँ पर है ना हमारा 1973 का जो आइन है वो हमें कहता है कि जी हमें अपने एक्सप्रेशंस की इजाज़त है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशंस की इजाज़त हर शहरी को है, मौजूद है पाकिस्तान में, ठीक है। तो डेफिनेटली अगर वो कुछ गलत करेंगे तो हम उन्हें, वो हमें जवाब दे हैं भाई, वो खादम है हमारे, वो इस मुल्क के खादम हैं, वो हमें जवाब दे हैं। और बीइंग मैं समझ सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान, मैं उनसे पूरा हक रखती हूँ सवाल करने का कि जनाब आपने किस कानून के तहत, किस आइन के तहत जो है रात को 12 बजे खोल के और एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को जो है इस तरह से उतारा। और वो खुद हैरान परेशान हो गई एक डायरी के साथ कि जी मेरे साथ हुआ कौन है। और मुझे वो अल्फाज खान साहब के जो हैं जब मैंने सुने, और मैं हैरान, कोई रह तो नहीं गया जो मेरे खिलाफ ना हो। एक्चुअली वो ये नहीं कहा कि मेरे खिलाफ ना हो, उन्होंने कोई रह तो नहीं गया जो इस मुल्क का दुश्मन है और वो सामने ना आया हो, क्योंकि ये बेसिकली सारे इस मुल्क के दुश्मन हैं। मैं हैरान परेशान हूँ कि जब हमारे महकमे, जब इनकी ये अब एक जज जो है वो 13 लाख से ज़ायद की जो है वो डेली इनकम ले रहा है, उनकी सैलरी पैकेजेस हैं, उनका टीए फ्री है। और अब तो माशाल्लाह उनको नवाजा ऐसे जा रहा है कि उनके लिए कर्जे लिए जा रहे हैं, 35-35 करोड़ एक जज को कर्जा दिया जा रहा है। क्यों? बेचारी गरीब आवाम क्या इसके मुस्तहिक नहीं है? गरीब आवाम का पैसा है बेसिकली, ये हम लोगों का पैसा है जो इन शाही अफसरान पे जो है वो लग रहा है। आप देखें ये ब्यूरोक्रेट्स जो बैठे हुए हैं, ये अदालतें जो बैठी हुई हैं, इनको जो इतने हम प्रोटोकॉल ये इंजॉय करिए क्यों कर रहे हैं? सिर्फ और इस अवाम की वजह से। और इस अवाम का रखवाला कौन है? इस अवाम का कोई रखवाला नहीं है। ये जो सियासतदान बाहर बैठे हैं जिनके फ्लैट्स जो है माशाल्लाह अरबों खरबों में मिल रहे हैं, वो कहाँ से आए? इस अवाम के पैसे से आए। लेकिन ये बेज़मीर लोग हैं, इनको जितनी मर्जी जूतियाँ पड़ जाएँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इंटरनेशनली और नेशनली इनको जूतियाँ पड़ रही हैं। और मैं अभी एक बात कर रही थी चैनल से, और मैंने कहा कि कल के अखबार, एक अमेरिकन अखबार में लिखा हुआ था कि शहबाज साहब की तस्वीर बनी हुई ऐसे करके, मोहतरम साहब की, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान हैं, और ऊपर लिखा हुआ था जी वी कांट चूजर्स वी आर बेगर्स। तो इससे ज़्यादा अफसोस की बात क्या हो सकती है कि जिस अमेरिका की वजह से हमने अपने इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, अल्लाह उन्हें जनाब मैं समझती हूँ कि इज़्ज़तों से नवाजे, और ये मोहब्बत जो है ना अवाम की, उनकी इज़्ज़त में इजाफा कर रही है। इक़्तिदार और इख्तियार का जो भूखा है वो इमरान खान नहीं है। अगर इमरान खान को इक़्तिदार का लालच होता तो बहुत पहले आता भाई, वो माशाल्लाह एक इंटरनेशनल लेवल का प्लेयर था, और तब भी तगो दो ना करता, वो इंटरनेशनल प्लेयर था। उसके पास आई डोंट थिंक सो कि उनके पास पैसे की कमी है, लेकिन नहीं, उसने अवाम को देखा, उसने अपने घर को नहीं देखा, उसने अपने अवाम को देखा कि इस अवाम को एक ऐसा लीडर चाहिए। और आप देखें जो पीछे मजमा है ना, ये हमेशा कायदीन के पीछे होता है, कभी गद्दारों, गासिबों, चोरों, लुटेरों के सामने के पीछे कभी मजमे नहीं हुआ करते। उनके पीछे सिर्फ ये होता है जी ये चोर हैं, और ये इंटरनेशनली भिखारी चोर हैं, ठीक है। और इंटरनेशनली लोग भी कहते हैं कि जनाब ये चोर हैं, इनको कोई लीडर नहीं कहेगा। और मैं समझती हूँ कि इंतहाई बेज़मीर लोग हैं कि 13 जमातें इकट्ठे होकर एक खान के पीछे पड़ी हुई हैं। इसका मतलब वो है खान समथिंग, खान इज समथिंग, खान के पीछे 13 जमातें। आप सोचने वाली बात है कि आखिर यार इन्होंने साबित कर दिया कि खान कुछ तो है, खान में कुछ तो ऐसा ख़ास है जो इन लोगों में नहीं है। तभी ये 13 जमातें, वो 13 जमातें जो कल, और हम हैरान हैं जब से हमने ये होश संभाला है कि ये कभी नवाज लीग साहब आ रहे हैं ना, कभी नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं ना, तो वो गालियां दे रहे हैं जरदारी साहब को। जरदारी सबसे गंदी बीमारी, सबसे मुल्क की सबसे बुरी बीमारी। मोहतरमा अल्लाह ताला उन्हें गरीक़े रहमत करे शहीद भुट्टो, उनके खिलाफ इन्होंने वो अलकाबात इस्तेमाल किए। नवाज लीग ने, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो इस टाइम मौजूद है, उसने कि मैं बीइंग अ लॉयर और बीइंग एक खातून मुझे शर्मिंदगी होगी वैसे अलकाबात को इस्तेमाल करते हुए, मेरी तरबियत इस बात की गवाही नहीं देती। इन्होंने वो, और मैं समझती हूँ यार बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इस टाइम वज़ीर ख़ारजा हैं, क्या उनमें ज़रा भी गैरत का अंसर मौजूद नहीं है कि जिसकी माँ को ये कुछ कहा जाए, और वो आराम से जो है उनके तलवे चाटे और फिर बोल कैबिनेट में बैठे, उसी प्राइम मिनिस्टर कैबिनेट में बैठे। इनके लिए इतनी से, मैं समझती हूँ हमारी माँ या हमारी बहन को कोई ऊंची आवाज़ से बात कर दे, देख लो, तो हमारे लिए मर जाने का मकाम है। लेकिन ये बेसिकली गैरतमंद लोग नहीं हैं। कौम मेरी गैरतमंद है, इस तरह के सियासतदान जो हैं ये बेगैरत हैं, माजरत के साथ। बहुत शुक्रिया मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू।